अच्छा जी बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं, एटम और आयन में डिफरेंशिएट। हमने सुना है कि एटम जो है ना स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एक किसी भी एलिमेंट का। मतलब एलिमेंट है वो बना है बेशुमार मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स के साथ। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है, इससे छोटी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के तो सबसे छोटा हिस्सा है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसको हम बोलेंगे एटम। और आयन क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि देखें ये NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके अंदर, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। अभी आयन किस तरह बना है ये देखें, सिंपल Na सोडियम, इसने आयनिक कंपाउंड बनाना था Cl के साथ, क्लोरीन के साथ, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ये कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया अपना, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये एटम था, अब एटम से बन गया आयन। इसी तरह इसने जब लूज़ करके अब किसको लिया अपना इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन को, तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और Cl जब इलेक्ट्रॉन जब इसने एक्सेप्ट किया तो ये आ जाएगा Cl नेगेटिव में। तो हमने देखा कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ठीक है, या फिर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो वो बन जाता है आयन। तो ये आयनिक कंपाउंड बना इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और इसको हमने स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा इसका, उसको हम बोल देंगे ये आयन है। अच्छा, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। मिसाल के तौर पे हमारे पास नोबल गैसेज हैं ग्रुप 18 के मेंबर्स। ठीक है, उसमें आप हीलियम देख लें एक। ठीक है, हीलियम एक स्टेबल एटम है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल फिल्ड है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फिल्ड है। इसके पास मजीद कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई और इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ सके या फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। तो इसको हम बोलेंगे ये फिर इंडिपेंडेंटली हीलियम एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरह होता है इसका कि एटॉमिक मास जो है वो 4 है, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। अच्छा, ये तो हो गया कि एग्जिस्ट करेगा हीलियम और इसकी तरह के बाकी जो नोबल एलिमेंट्स हैं वो। और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे ग्रुप 1 के मेंबर्स हो गए, ग्रुप 2 के मेंबर्स हो गए हैं, इस तरह बाकी जो मेंबर्स हैं जो कि स्टेबल नहीं हैं, जिस तरह का ये सोडियम ग्रुप 1 में है, क्लोरीन ग्रुप 17 में है, इनका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड नहीं है, तो ये फिर अनस्टेबल की फॉर्म में है। तो ये सोडियम हो गया या फिर क्लोरीन हो गया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हीलियम करेगा और ये बाकी ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली कि एग्जिस्ट भी कर सकते हैं एटम्स इंडिविजुअल फॉर्म में और नहीं भी कर सकते। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सिंपल बात है। ये देखिए, ये आयन बन गया, ये आयन बना ही उस वक्त है जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये फॉरन इलेक्ट्रॉन लूज करके अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल हो गया, किस तरह इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है। आप ये देखें, एग्जाम्पल हमने लिखी है, ये Na का लिखा है हमने सिंबल, और ये सोडियम का सिंबल लिखा है और ये क्लोरीन का सिंबल लिखा है। इसके ऊपर कोई चार्ज है, प्लस माइनस नहीं है, तो इसको हम कह देंगे कि ये है कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। ये हाइड्रोजन लिख लेते हैं हम, ठीक है, लिथियम लिख लें। जब कोई चार्ज नहीं डालेंगे इसके ऊपर तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, और जब इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, चार्ज कब आएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो जब चार्ज आ जाएगा इनका, तो हम कहेंगे कि आयंस के ऊपर हमेशा हमेशा चार्ज होता है। और जब ये आयन एटम थे तो इनके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नो चार्ज। जब आयन एटम की फॉर्म में थे तो कोई चार्ज नहीं था इनके ऊपर, और जब ये आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इनके ऊपर चार्ज हो गया। तो एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता और आयन के ऊपर चार्ज होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।